सदगुरु की महत्ता पर और मोक्ष की इच्छा पर हम चर्चा सुन। मनुष्य जीवन की विशेषता। कभी कभी इस संदर्भ में मैं बात सुनता हूँ तो लगता है कि मनुष्य जीवन की विशेषता मनुष्य ही गाता है, कोई दूसरा प्राणी नहीं गाता। अगर दूसरे प्राणी को पूछो और कह सके तो पता नहीं क्या कहे, क्योंकि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं ना मनुष्य के कारण है। आजकल जो परिस्थिति बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग की आप बात सुने होंगे, पढ़े लिखे लोग समझते हैं। हर प्रकार की प्रदूषण की समस्या आ रही है। अगर पारक पढ़ते होंगे तो पारक में कभी कभी लेख लगभग आता है, तो कभी कभी मैं समस्याओं पर कुछ लिखता हूँ। ये सारी समस्याओं समस्या जो है मनुष्य की उपज है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, तो उनकी वजह से इस प्रकृति में, संसार में व्यवस्था होनी चाहिए। अव्यवस्था क्यों है? समस्या क्यों है? तो कभी कभी लगता है कि हम अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। आप देखिए, आप श्रेष्ठ हैं तो आप दुखी क्यों हैं? जितने सारे रोग व्याधि हैं, जितना आदमी रोगी है ना उतना दूसरा प्राणी नहीं है। मानसिक परेशानी और उलझन में मनुष्य पड़ा हुआ है। नाना प्रकार की समस्याओं में मनुष्य पड़ा हुआ है, और दूसरे प्राणी भी समस्या में पड़े हैं तो मनुष्य के कारण पड़े हुए। तो कैसे श्रेष्ठ हो गए आप? अभी हम साथियों के द्वारा सुन रहे थे ना, प्रेम पर, प्रेम करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। प्रेम पूर्ण आपका जीवन ही नहीं है तो प्रेम कैसे करें? प्रेम पूर्ण आपका जीवन ही नहीं है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? एक भिखारी है, अब उसके पास दूसरा भिखारी आए और कुछ कहेगा दे दो भैया, तो उसके पास कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? वो कुछ दे पाएगा? आपका हृदय प्रेम पूर्ण है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा ना, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा मतलब समझ गए हैं। यहाँ शादी विवाह में जो वो मटका का प्रयोग करते हैं ना, क्या कहते हो आप, घड़ा का, और टोटी वाला करसा, तो उसमें पानी भर रहते हैं तो जो रहता है वही गिरेगा ना। दूध भरोगे दूध, शराब भरोगे शराब। तो आपके अंदर प्रेम है ही नहीं तो प्रेम निकलेगा कैसे? हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं तो प्रेम निकलेगा कैसे? नफरत है, घृणा है, द्वेष है, वैमनस्य है, तो वही निकलने वाला है। ताज्जुब लगता है, काहे का श्रेष्ठ, कैसे श्रेष्ठ, क्यों श्रेष्ठ? आप इत्मीनान से विचारिए। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। कब किसका दिमाग खिसक जाए और पूरी दुनिया तबाह हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुने हैं ना? जापान के शहर पर बम गिराया गया था, लाखों लोग मर गए। बम गिरा, फटा, पूरा तहस नहस, वहां के आसपास के लोग सब समाप्त। और उसके बाद रेडिएशन का असर हुआ, फिर धीरे 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 लोग मरते गए। और आज भी कहते हैं वहां बच्चे अपंग पैदा हो। ये मनुष्य की बलिहारी है, श्रेष्ठ प्राणी की। अब उससे तो आज हजार गुना हाई फाई तेज बम का विस्तार हो गया। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि मान ले जाए आपके रायपुर में बम गिरे, एक सामान्य बम की बात बता रहा हूँ, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अगर गिरे तो 10 किलोमीटर के रेंज में जितना आएंगे ना, तुरंत समाप्त।
और उसके 10 किलोमीटर के बाद वे फिर आगे करेंगे, में कुछ समय के बाद वे कुछ मिनटों में समाप्त, वो तो तत्क्षण समाप्त हो। और रेडिएशन का असर होगा तो 50 किलोमीटर की रेंज तक के लोग मरेंगे। ये तमाशा। कभी कभी मैं सोचता हूँ इन बातों को, क्या तमाशा है भाई, कैसी की श्रेष्ठता है ये। जल समस्या, थल समस्या, वायु समस्या, ये प्रदूषण जो हो रही है, हो रहा है, कितना दुखद है। कभी कभी लगता है कि हमारी पीढ़ी होगी ही नहीं। और उसके बाद में आपस में पारिवारिक कलह, द्वेष, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, संप्रदाय के स्तर पर एक दूसरे में उलझन, तनाव, झगड़ा, लड़ाई। कैसे हम श्रेष्ठ हैं? चित्त उलझा हुआ, चित्त अशांत, पीड़ित है। ये तो बाह्य समस्या, मानसिक समस्या से कितने उलझे। कोई दूसरे प्राणी को देखते हैं रोगी है। एक बार इलाहाबाद में हम लोग बैठे थे, गुरुदेव सदगुरु अपलास साहब को जानते होंगे, आए होंगे यहाँ कई बार। तो कहे कि पक्षी चहचहा रहे, खुदक रहे, सवेरे सवेरे की बात है। इनको कोई रोग नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता, शुगर नहीं होता, अटैक नहीं आता। और आदमी को 40 के बाद शुरू हो जाता है ना कुछ के कुछ। और आजकल तो बहुत ज्यादा समस्या। आप खा भी रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, आप लोग तो किसान लोग हैं, कितना खाद डालते हैं, कितनी दवाई डालते हैं। गुजरात की एक घटना बताऊं। एक जगह जाना हुआ, तो टमाटर देखे मस्त लाल लाल, तो क्या भाई चटनी बनाएंगे। अब एक चीज विशेषता बताऊं ना, चटनी बनाने के जो सिलपट में पीस करके, आजकल तो मिक्सर आ गया, सिलपट में पीस करके चटनी बनाने की प्रथा छत्तीसगढ़ में अभी अच्छी है। आप बघार के भी खाते हो, लेकिन बघार के खाते हैं ना, तो टमाटर की जो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी है वो घट जाती है। तो ऐसे पीस करके कच्चा खाते हैं, वो फायदेमंद होता है। तो कहा गया कि भाई भगत को कि आप टमाटर बढ़िया दिख रहा है, लाइए चटनी बनाएंगे। तो वो गुजराती में कहे, साहब ये खाने लायक नहीं है। मतलब खाने लायक नहीं है? तो कि हाँ साहब खाने लायक नहीं है, तो बेचने लायक है। इतनी दवाई पड़ती है कि वो खाने लायक नहीं है। हमारा तो दिमागे घूम गया, क्या बात है, आप खा नहीं सकते हो, बेच सकते हो। अभी और कोई ये छत्तीसगढ़ में बता रहे थे, धान बोते हैं साहब ऑर्गेनिक अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक, और जनता को देने के लिए है भी दवाई। सब्जी की खेती करते हैं, आप जाकर के देखिए, 2-4 दिन में दवाई पर दवाई, दवाई पर, अब तोड़ के ला रहे हैं, अब ला करके बेचे, आपको क्या पता। नाना प्रकार की बीमारियां जो हो रही है ना, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या मानवता के साथ में आप प्रेम कर रहे हैं? क्या आप सुंदर जीवन जी रहे हैं? क्या श्रेष्ठता का जीवन जी पा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। कभी कभी तो लगता है हम लोग कथा कीर्तन करते हैं, सत्संग भजन करते हैं ना, केवल औपचारिकता है। ढपली बजा दिए, चल दिए, उठ गया, समाप्त। कोई जो परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में जो बेसिक परिवर्तन होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। अच्छे अच्छे भक्त लोग घर में, बच्चों की दुर्दशा, घर परिवार में झगड़ा लड़ाई। एक सज्जन की बात बताऊं मैं जब कहने लगूं तो बहुत संस्मरण भी आता है, क्योंकि जो देखता सुनता हूँ वही कहता हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सत्संग में आते जाते हैं, बड़ा भाव से सेवा भी करते हैं।
उनके बच्चे बिजी रहते हैं, नहीं आते सेवा में। तो एक बार मैं सत्संग में नहीं आते हैं, तो मैं उनको कहा कि भाई आप लोग भी आया करो सत्संग में, क्यों नहीं आते हो जी? तो उन्होंने छूटते हुए कहा कि साहब, मम्मी पापा 40 साल 50 साल से सत्संग करते हैं, हमेशा सत्संग में जाते हैं और आपस में अभी भी लड़ते हैं। तो हमारे मन में आता है जब लड़ना ही है तो सत्संग में क्यों जाए? सत्संग में आकर, संतों के पास आकर, आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं होता है, अगर हमारा व्यवहार परिवर्तित नहीं होता है, यदि हमारे बोलने चालने का ढंग में अंतर नहीं आता है, तो क्या बात, क्या मतलब है इसका? तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, आप बैठ करके विचारिए, क्या सचमुच में मेरा जीवन श्रेष्ठ है? अब ये तब माना जाएगा, तब कहा जाएगा कि आज मैं इसके लिए और एक टेस्ट की बात बता रहा हूं। आप बैठिए, अब विचार करिए कि कुछ क्षण में मेरा शरीर छूट जाएगा, कुछ क्षण में मेरा शरीर छूट जाएगा, अंतिम समय है। और आपको कोई पूछे या आप अपने आप से पूछे, क्या मैंने अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा दिया? मेरी जो जिंदगी है मैंने जी, तो क्या वो संतोष पूर्वक है, संतुष्टि पूर्वक है? अगर नहीं है ना, तो आपका जीवन अच्छा नहीं है, चाहे कितना पूछते रहो, कितना कहते रहो। मैंने जो जीवन जिया संतोष पूर्वक जिया, मैंने किसी का गलत नहीं किया। मैं जो जी रहा हूँ ना, बेस्ट जिंदगी में जी रहा हूँ। और आज भी शरीर छूट जाए कोई बात, एक संतोष हो आपके अंदर, तृप्ति हो, तड़प न हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप लोग सुनते हो, आदमी जब बच्चा पैदा होता है ना, मनुष्य जन्म लेता है, तो रोते रोते, या जन्म लेते ही रोते हैं, रोते रोते क्या पैदा होगा, जन्म लेते ही रोता है। आप सब घर गृहस्थी वाले अच्छी तरह से पता है, शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते करते मरता है। ये तीन बातें होती हैं। एक बात और समझो कि ना तो मनुष्य को जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है, लेकिन दोनों होने वाले। जन्म का पता हमें नहीं है, लेकिन हम हैं, और दूसरे को जन्म देते लेते हुए सुनते या देखते हैं, तो पता है कि हम भी जन्म लिए, और दूसरे लोग मर रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि हम भी मर जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि गर्भ का एक वातावरण अलग होता है, बाहर निकलता है, माँ गर्भ में बच्चा है, तो माँ के शरीर से उसका शरीर जुड़ा रहता है, तो एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, एक सम वातावरण में है। वो गर्भ के वातावरण, उसकी गर्मी में वो पकता है, और जब वहां से बाहर बच्चा निकलता है, तो बाहर का वातावरण उसे चुभता है, श्वास लेने के लिए एक्स्ट्रा तकलीफ, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए बच्चा रोता है। अगर रोए ना तो वो ठीक से श्वास नहीं ले पाएगा, तो वो रोता है, ये प्राकृतिक है। लेकिन जीवन भर शिकायत करते करते जीना और पश्चाताप करते करते मरना, ये कोई नियति नहीं है, अपना बनाया दुर्भाग्य। अब हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा जीवन शिकायत पूर्ण है? घर परिवार में आप रहते हैं, बेटा की शिकायत, बहू की शिकायत, सास की शिकायत, ननद की शिकायत, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, पड़ोस की शिकायत, टूटती ही नहीं है। भले हमारा जीवन भंगार से भरा हुआ हो, हमारा जीवन नारकी हो, हमारा जीवन तन, हमारा जो तन मन है अव्यवस्था हो, लेकिन दूसरे के लिए लगता है कि वो आदमी ऐसा है। अपने दोस्त को देखने के लिए आंखें दो है वो भी बंद हो जाती है, और दूसरे के दोस्त को देखने के लिए हमारी आंखें चार हो। कहा जाता है
एक महात्मा थे, उनके पास में एक शिष्य था। महात्मा जी एक दिन, कहानी है, महात्मा जी एक दिन डंडा उनको दे दिया, एक ऐसा डंडा कि कहे भाई जिधर तुम करोगे उसके दोस्त तुम्हें दिखाई देंगे, जिधर डंडा घुमाओगे उसका दोस्त दिखने लगेगा। तो वो डंडा उठाता था और जैसे कोई भी भगत आए बड़ा भाव से, भक्ति भाव से मिल करके मिलता था, चर्चा करता था और दिखने में बढ़िया लगता था, बड़ा सज्जन। तो वो उसको वो जाने लगता था, तो कभी गेट तक छोड़ने नहीं जाना पड़े उसे, तो डंडा उसकी तरफ घुमावे, तब तो लगता था कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन ये तो अंदर भंगार भरा हुआ। और लगभग उनका क्रम हो गया है, कोई भी आवे, चाहे कोई साधु संत आवे, चाहे कोई भगत आवे, चाहे कोई भक्ति ना आवे, बिल्कुल उसके तरफ ऐसे भी इशारा करता था। अब उसके भंगार था, उनका दोस्त था, वो दिखने लगा। एक दिन हद हो गई, उन्होंने वो डंडा अपने गुरु जी की तरफ घुमा दिया, तो उनके अंदर भी वो बुराई दिखने लगी। बड़ा गजब है भाई, जिनकी सेवा में हूँ, जिनको गुरु मानता हूँ, जिनको पूर्ण मानता हूँ, इनके अंदर भी भंगार भरा हुआ है। तब कहता है गुरुजी आपके अंदर भी तो इतनी बुराई है। तो गुरुजी ने कहा बेटा, ये भंगार, बुराई और दोष के कारण ही तो हम ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े। अब ये साधना भी कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये दूर हो, निश्चित ही मेरे अंदर हो सकती है। कबीर साहब ने कहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। हम बुराई खोजते हैं बाहर, लेकिन अगर अपने अंदर झांक करके देखें तो सबसे बुरा तो मैं हूं। जब उनकी बात, जब वो कहने लगे, फिर संत ने कहा कि बेटा तुम दूसरों की तरफ डंडा तो घुमाते हो, कभी अपने तरफ घुमा के देखे हो? तब लगा कि उनके अंदर तो बुराई बुराई है, अपने अंदर अपने तरफ जब डंडा घुमाया तो बुराई ही बुराई। ये डंडा घुमाना क्या है? हम देखते हैं दूसरे पर, अगर हम दूसरे को देखना है ना तो वकील बनते हैं। वकील पॉइंट पर पॉइंट देखता है ना, वकील बन जाते हैं और अपने लिए जज। अब यही करते करते, अब इसीलिए शिकायत 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 क्यों करते? शिकायत का कारण क्या है? केवल दूसरे ऐसे हैं, उनमें ये है, उनमें वो है, उनमें वो है। घर परिवार में सास बहू की शिकायत, बहू सास की शिकायत, पति पत्नी की शिकायत, पत्नी पत्नी पति की शिकायत, सब एक दूसरे की शिकायत। और शिकायत पूर्ण जीवन है तो प्रेम पूर्ण जीवन हो कैसे सकता? और शिकायत पूर्ण जीवन और अंततः पश्चाताप पूर्ण मरण, ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। हाँ, बात हो सकती है, केवल हम आदर्श पर न जाएं, कुछ बात हो सकती है, किसी के अंदर दोष है, कुछ है, तो चर्चा करिए। एक दो चीज होती है, एक निंदा करने की प्रवृत्ति होती है और प्रशंसा करने। प्रशंसा भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, शिकायत मतलब निंदा। वैसे कहा गया है, निंदक का भल ना है। इधर तो रामायण कथा होती है ना, रामायण जानते हैं ना, रामायण में क्या कहा गया? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अपर निंदा सम अग्न गरिंसा। गोस्वामी जी बड़ी उदारता से कह रहे हैं, बड़ा गहराई से कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ कह रहे हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, श्रेष्ठ धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। कोई आदमी हिंसा नहीं सकता। कोई चाहता है कि कोई मुझे पीड़ा दे, कोई मुझे मारे, कोई चाहता है? तो आप जो नहीं चाहते हो वही व्यवहार दूसरों से करना धर्म है। तो किसी की हिंसा करते हैं वो पाप है। किसी की हिंसा करते हैं वह पाप है। तो धर्म क्या है कह रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा धर्म। और कहे पर निंदा सम अग्न गरिंसा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं।
आप लोग निंदा करते हो नहीं? एक बात बताओ, आप लोग नया पारा राजिम जाते होंगे, तो वहाँ के जो मेन संत थे पूज्य श्री शरणपाल साहब जी, उनका शरीर शांत हुआ, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई बाद में, और हम लोग गुजरात से आए थे, तो उस समय तो क्या नाम, पवन दीवान जी, जो बहुत अच्छे भागवत कथाकार थे, और आपकी यहाँ की भाषा छत्तीसगढ़ी में इतने सुंदर बोलते थे, आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। तो फिर वहाँ वो भी आए थे, उन्होंने एक बात कही, मुझे दिल से छू गई, है कि कबीरपंथी लोगों को मिल करके, कबीरपंथी भक्तों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। अब सबको फुला के कुप्पा बना दिए, सबको लगा रहे कि भाई आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? क्योंकि सभी कबीरपंथी भक्त जो हैं बड़े अच्छे होते हैं, खुश। हाँ, फिर उसके बाद में कहते हैं, हाँ एक बात है कि तुम निंदा करथो कि नहीं, छत्तीसगढ़ी के तुम निंदा करथो कि नहीं। अब सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलते हैं, वो पहले प्रशंसा किए, अब उसके बाद पूछ रहे तुम निंदा करथो कि नहीं। यही तो समस्या है। साहेब जी आ रहे हैं, आप लोग स्वागत में उठ जाइए। बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आगे बढ़ करके बढ़िए। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम लोग निंदा करते हो तो नहीं, आप लोग निंदा करते हो तो एकदम सभासन करते तो हैं। अब झूठ नहीं बोलना, तो आपस में हम जो बटे, शिकायत क्या है, निंदा करने की प्रवृत्ति तो है, और निंदा करने की प्रवृत्ति जब हमारी होगी तो हमारा चित्त दूषित होना स्वाभाविक है। जैसे कि गांव के पिछवाड़े से कोई चलता है और गंदगी की टट्टी पड़ी हुई है, तो देखने का मन करता है क्या? बिल्कुल ऐसे करके जाएंगे, नाक बंद करके चलेंगे। और किसी के दोष या बुराई को देखना हो तो आंखें खोल करके देखेंगे, और वो प्रवृत्ति लेकर के, बुराई देखने की प्रवृत्ति लेकर के, दोष देखने की प्रवृत्ति लेकर के आप अच्छा कैसे हो सकते, अच्छा कैसे हो सकते? और किसी की निंदा करेंगे तो हमारी मानसिकता खराब। एक तो मैं कभी कभी कहा करता हूँ, एक मनोचिकित्सक है, ट्रेनर है, वो तो कहती है कि मान ले जाए किसी ने पाप किया, किसी ने गलती की, और आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो उसका आधा पाप तो आपके सिर पर, और भाव से कोई दूसरा सुनता है, आप निंदा कर रहे हैं ना, आप दोष दृष्टि किए और वो किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आधा पाप आपके सिर पर और आधा उनके सिर पर। इसलिए हम सबको चाहिए कि ये शिकायत वाली जिंदगी छोड़े, शिकायत वाली मनोदशा को छोड़े। तो शिकायत अगर जब समाप्त हो जाएगी ना, शिकायत मिटेगी, तो ही हम अपने जीवन को बढ़िया से जी सके और मृत्यु भी अच्छी हो सके।
रोते शिकायत करते करते जीना, पश्चाताप करते करते मरना, ये ना हो। कोई अंतिम चरण में हो, जीवन के अंतिम पायदान पर हो, और उसके अंदर संतोष का भाव, अफसोस ना हो। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है, और इसी के लिए सत्संग और भजन की आवश्यकता है। और आप सब सत्संग भजन में आते हैं, जुड़ते, तो यही काम करना है। आप किसको मानते हैं, किस संत गुरु में आस्था रखते हैं, किस भगवान भगवती को मानते हैं, ये बिल्कुल गौण बात है। चित्त की प्रसन्नता और कॉम्प्लेक्सेस फ्री माइंड, ये बहुत जरूरी। ग्रंथहीन चित्त की अवस्था हो, चित्त प्रसन्न हो, और वो तब होगा जब आप बाह्य चीजों से, दुर्गुण दुराचार से अपने आप को बचाएंगे, दोष देखने की प्रवृत्ति को आप समाप्त करेंगे। पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। मैं अपनी बात को और न बढ़ा करके यही विराम। बोलो सत